धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सामने आया है जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ है। वही केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और सपना संजोए बैठे थे कि उनके दम पर ओबीसी समाज के लोगों ने वोट दिया है और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही चौवन ठाकुर विधायक जीत के आए और आदित्यनाथ योगी ने झंडा गाड़ दिया कि अगर मुझे सीएम नहीं बनाया तो पार्टी में तोड़फोड़ कर दूंगा, लोग ऐसा कहते हैं। और उसके बाद आनन फानन में आदित्यनाथ योगी को सीएम बना दिया गया और जो तमाम नाम सीएम की दौड़ में चल रहे थे उनको हटा दिया। उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य की बात करने जा रहा हूं। वीडियो में लोग उनकी सभा के दौरान जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो गई और जो तमाम लोग दिख रहे हैं उनके गलों में भगवा पटका पड़ा हुआ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कपड़ा होता है, जो गमछा होता है, वो पड़ा हुआ है। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, मुझे लगता है फिर कहानी बताना ज़्यादा बेहतर होगा कि कौन है लोग और कहाँ इन्होंने किया है हंगामा। ये तो अभी इतना दीदी ने समझाया, आपके समझ में नहीं आया। बहुत आप लोग ना समझ हो कभी अब सबसे पहले आपको जगह के बारे में बताते हैं कि हंगामा कहां हुआ है। तो राजधानी लखनऊ है, गोमती नगर उसका एक इलाका है, इंदिरा प्रतिष्ठान। अब बताइए, इंदिरा प्रतिष्ठान में भाजपा वाले प्रोग्राम कर रहे हैं और आज आप जानते हैं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। आज के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन सरकार को उनकी इस हत्या से, उनकी शहादत से कोई लेना देना नहीं है। वो एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई हैं जिनकी देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी इमेज मानी जाती है। उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को अलग कर दिया। ये लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए, जा जाके वहाँ केक काटने जा रहे हैं, बर्थडे मनाने जा रहे हैं और वहाँ पे मुबारकबाद देने जा रहे हैं और फिर रात दिन कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, हम एयर स्ट्राइक कर देंगे, अलाना फलाना ढिकाना जो भी कुछ है। तो उन्हीं इंदिरा गांधी के नाम पर बने हुए इंदिरा प्रतिष्ठान में बीजेपी का प्रोग्राम था। प्रोग्राम जो हुआ है वो हुआ शनिवार को, आज है रविवार। मैं आपके सामने एक खबर रख रहा हूं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे और बीजेपी का एक प्रोग्राम है सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन। इसमें क्या काम कर रही है, ओबीसी जाति के ऐसे लोगों को शामिल कर रही है जो एंटी यादव है, मतलब यादव के खिलाफ हैं। इसके अलावा एंटी जाटव हैं, यानी कि मायावती जाटव हैं। तो दलित समाज के जो लोग हैं जो जाटवों को पसंद नहीं करते हैं, जाटव अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो दलित समाज के ऐसे लोग जो उनको सुपीरियर मानते हुए उनके करीब नहीं जा पाते, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसी के चलते ये सम्मेलन किया जा रहा है। तो इस सम्मेलन में वो पहुंचे हुए थे और लोगों को बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दलितों के, पिछड़ों के साथ खड़ी हुई है और उनका उद्धार करने में लगी हुई है। लेकिन अगर आप तमाम वीडियो को देखेंगे तो कुछ नहीं करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं। देखो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया, और धार्मिक नारे लगा के एक धार्मिक उन्माद उभारना और उसका वोटों में ध्रुवीकरण करना, इसके अलावा कुछ किया नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जो हंगामा किया, अब उनके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था, उसी में ये भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहने हुए लोग, पटका पहने हुए लोग नारेबाजी करने लगे, जमकर इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि ये शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार हुए पीड़ित हैं। अब समझ गए होंगे, इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ है उसमें भाग लिया था, मतलब जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भाग लिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती होने थे। आपके सामने मैं एक खबर रख रहा हूँ, आयोग की खबर है, बाकायदा पिछड़ा आयोग की। उसने माना है कि 20,000 सीटों पर ओबीसी का जो कोटा था, एससी समाज का जो कोटा था, उसको काट के वहाँ पे अपर क्लास के लोगों को, यानी कि अगड़ी जाति के लोगों को बैठा दिया गया। आयोग कह रहा है, बावजूद इसके सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा 133 दिनों से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन देते आ रहे हैं।
23 नवंबर को इन्होंने ऐलान कर रखा है कि ये लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इन्हें लगा कि भैया भाजपा का डिप्टी सीएम है, ओबीसी नेता के तौर पे अपनी इमेज रखता है और फिर से ओबीसी समाज से वोट मांग रहा है, तो उसी के प्रोग्राम में चलकर ओबीसी समाज के साथ हुए शिक्षक घोटाले का मुद्दा उठाते हैं। तो उन्होंने जाके वहाँ पे हूटिंग कर दी ज़बरदस्त तरीके से। हम लोगों ने कुछ सर्च करने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें निकल के आई। बताया गया कि जब आयोग की रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद एक आईएएस हैं मुकेश सिंघल, उनके नेतृत्व में एक टीम बना दी गई पूरे मामले की जांच के लिए, लेकिन आज तक कोई टीम नहीं आई है। 133 दिनों को अगर आप महीनों के हिसाब से जोड़ेंगे तो 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। सोचिए, 4 महीने से ज़्यादा का वक्त, रात दिन कह रहे हैं ओबीसी के लिए ये कर दिया, एससी समाज के लिए वो कर दिया, और ये लोग जो रात दिन धरना दे रहे हैं, कभी मंत्री के घर के बाहर, कभी संतरी के घर के बाहर, यानी कि जो महकमा है शिक्षा विभाग उसके दफ्तर के बाहर, उसके ऑफिस के बाहर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इन्होंने ये फार्मूला अपनाया। इस फार्मूला अपनाने के बाद भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है कि आनन फानन में फटाक से जांच कराई जाए और पूरे मामले का निस्तारण करा के इनको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि पता है धर्म की पुड़िया देंगे और सारा वोट इधर ही मिलना है, क्योंकि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया है। जैसे आदित्यनाथ योगी प्रचार कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नरेंद्र मोदी के आदेश पर ही लिखा गया हो, सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जाने दीजिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कुल मिला के ये कि जो ये हूटिंग हुई है ये दिखा रही है कि युवाओं में ज़बरदस्त गुस्सा है। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इन तमाम चीज़ों को दिखा और बता नहीं रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर जिसे कहते हैं ना अंडर करंट, क्या वाकई में गुस्सा पनप रहा है। और तभी अमित शाह कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने की जगह नहीं दी जाएगी, तभी वो धर्म की बातें ज़्यादा कर रहे हैं कि अब हिंदुओं का पलायन नहीं होता है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म की आड़ में इन तमाम चीज़ों को छिपाया और दबाया जा सकता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।